ये हफ्ते की शुरुआत बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है, बड़ा वॉलेटाइल। हमने दबाव, हमने रिकवरी सब आता हुआ देखा है। ये क्या इस समय स्टेज इसी के लिए सेट है क्या? इस तरह का कंसोलिडेशन, टाइट रेंज में वॉलेटिलिटी कैसे अप्रोच करना है इस समय मार्केट्स को, और कौन से स्टॉक्स के थ्रू अप्रोच करना है भसीन सर? हाँ, गुड आफ्टरनून आशीष जी। आपको छुट्टी के बाद आए हो तो वेलकम टू द मार्केट, जो आपको बता रही है कि दैट वन वे ट्रेड इज स्टिल एग्जिस्टिंग। और ये भी बता दूं, जो आज अटकली आई है सुचेता दलाल की एंड सो ऑन, मैं भी उस समय था। आई हैड एंटर्ड द मार्केट इन 90, क्लोज टू 90, जब हर्षद मेहता का आया। एंड देयर वाज, वो मार्केट एक शैलो मार्केट थी। देयर वाज मोर ऑफ बदला सिस्टम। अब आई थिंक मार्केट इज फेयरली मैच्योर्ड, सो you could have a knee jerk reaction which may also play out. I'm not saying, because we are sitting at very very high levels, but to think that it will have a rip roaring total sell off, that seems to be out of the place. So सुबह आपके लिए शॉर्ट कवर करने के लिए बहुत अच्छा मौका था। अगर आपको ध्यान है, मैं हफ्ते से आपको कह रहा था थोड़ा अपने आप को हेज करके चलिए, बिकॉज ट्रेडर को दोनों तरफ का मौका मिलेगा। मैं अभी भी सोचता हूँ कि वी आर नॉट एट इजी लेवल। 15,700 से 16,000 पे बहुत ज्यादा आपको रेजिस्टेंस भी आएगी। तो आशीष जी, जैसे आपको कहा, हमारा काम तो यह है कि निवेशक को थोड़ा सावधान भी करना और प्रॉफिट भी बुक कराना। तो बाय सेल की कॉल इसलिए आपके यहाँ मैं रेगुलरली देते रहा हूँ। अगर आपको ध्यान है, थर्सडे को मैंने 35,500 पे बैंक निफ्टी की शॉर्ट दी थी जब सुमित आया था, और मैंने कहा था 1000 पॉइंट का फॉल आएगा। वो मेरे कहने से नहीं, लेकिन आज आ ही गया। 34,450 बिक गया। तो आज मेरे पे दो बाइज हैं जो मुझे लगता है यहाँ पे कॉन्फिडेंस बूस्टर हैं, एंड दे आर स्टॉक्स विच आर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। तो मैं उनके ऊपर ही जिक्र करूंगा। बिल्कुल सर, बताएं। तो पहला होगा अनडाउटेडली सन फार्मा। सन फार्मा के क्वार्टरली अर्निंग के बाद थोड़ी सी कंसोलिडेशन है। द रिजल्ट्स वर स्लाइटली टेपिड बिकॉज ऑफ द टैरो अर्निंग्स, बट दैट्स वन ऑफ। द मैनेजमेंट हैज सेड दैट दे आर नॉट गोइंग टू पुट अप न्यू वैक्सीनेशन फैसिलिटीज बिकॉज इट्स वेरी टीडियस, बट उनका जो बायोसिमिलर मार्केट है, इट इज ग्रोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर मैंने जेनरिक प्राइसिंग पे एक यूएस सेंट्रिक प्लेस पे लेनी है ऑन द ओबामा केयर, इट हैज टू बी सन फार्मा। मुझे तो इसका भाव 1000 रुपए दिखता है इन द नेक्स्ट 1 ईयर, लेकिन अभी के लिए 715 का टारगेट होएगा। 675 और 77 में लीजिए। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 660, लुक फॉर अ टारगेट ऑफ 715। दूसरा बाय होएगा अगेन वन ऑफ द अनइक्विबसली द बिगेस्ट बैंकर इन द सेंस 2.5 करोड़ अकाउंट है, 2 करोड़ 45 लाख बंधन बैंक के पास। और मुझे लगता है जो उनकी वीकनेस थी आसाम और बंगाल की, वो ओवर हो चुकी है। कॉस्ट ऑफ मनी इज लो फॉर देम। दे विल सी हायर निम एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन एंड नेट इंटरेस्ट इनकम। तो 216-17 में लीजिए। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 309। दिस इज हेडेड टू 326 टू 330। गुड मॉर्निंग संजीव जी, आपको शुभ प्रभात। हफ्ते का शुरुआती सत्र हल्का सा लाल निशान, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली, बताइए क्या कीजिएगा? गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी। तो हल्का नहीं, थोड़ा सा गहरा हल्का है, क्योंकि आपने देखा है एक स्पेसिफिक ग्रुप के ऊपर कुछ ना कुछ अटकलियां आई हैं, और ये एक पैरामोलिक राइड्स के बाद देयर विल बी कॉज एंड इफेक्ट। People take me back to the time when Sucheta Dalal reported on Harshad Mehta, and but I think this market is far more maturer and far more ahead of these type of things. So it will take it in its stride. But जैसे आपको मैं एक हफ्ते से कह रहा था, there will be a bout of profit booking, जहाँ पे आपको अपने आप को प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना है। और वो इस कारण से है कि इस जैसे दिनों पे शैलेंद्र जी रिएक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है अगर आपके पास एक हेज स्ट्रेटेजी ना हो। तो अभी भी हम आपको ये लेके चल रहे हैं, मार्केट हैज गिवन यू अ वॉलेटिलिटी, और दोनों तरफ से चलेगी। शॉर्ट टर्म में ये 15,800 15,900 इज नॉट एन इजी बैरियर टू क्रॉस। और मिड कैश में भी जो थोड़ी बहुत काफी कुछ फ्रॉथ आ गई थी, वहां पे भी करेक्शन दिख रहा है हमें। तो प्रॉफिट बुकिंग अक्रॉस द बोर्ड होगी, इसमें बने रहने में ही समझदारी है। तो आज भी हमारे पे 2 बाय और 1 सेल है दोनों तरफ की मार्केट के लिए। आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी भसीन साहब, इरशाद। तो देखिए, अब मैं डिफेंसिव में थोड़ा सा रहना चाहता हूँ, और डिफेंसिव में मैं टॉप परफॉर्मर्स को लेना चाहता हूँ। टेक महिंद्रा लीजिए 67 से 69 रुपए में, स्टॉप लॉस ऑफ 1052, टारगेट ऑफ 1100। टेक महिंद्रा जस्ट मेड अ न्यू हाई, और मुझे लगता है टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में टेक महिंद्रा सबसे रीजनेबल स्टॉक है। मैं इस स्टॉक पे बहुत ओवरवेट हूँ। 1125-40 का स्टॉक है, लेकिन आज ये आपको 1100 के दर्शन करा सकता है। दूसरा बाय अगेन सन फार्मा, जो एक लैगार्ड था फार्मा में आफ्टर द रिजल्ट्स, बट द कंपनी सेइंग इन बायो
बायोसिमिलर एंड जेनरिक दे विल रीगेन टॉप 5 पोस्टर इन द वर्ल्ड। और अगर हम आपको बताएं कि असाइड फ्रॉम कोविड, सन फार्मा इज गोइंग टू बी द बेस्ट फार्मा प्ले, जेनरिक प्ले फ्रॉम इंडिया इन अ ग्लोबल इन्वायरमेंट। 674-75 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 655, दिस इज हेडेड फॉर टारगेट्स ऑफ 720। इन द मीडियम टर्म इट कैन गिव यू 700 मे बी टुडे। सेल में है टाटा पावर, 19.5 से 20.5 में बेचिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 24, दिस इज हेडेड टू 111। जी, तो ये बात तो आपके सामने रणनीति तय करते हुए दिख रहे हैं भसीन साहब कि एक हेज लीजिए, यानी कि हर बिकवाली के सामने थोड़ी खरीदारी और हर खरीदार के सामने कुछ बिकवाली। तो खरीदारी की राय आपको टेक महिंद्रा पर आती हुई दिख रही है, और क्यों ना हो रिकॉर्ड इंडेक्स पर आपको दिख रहा है निफ्टी का आईटी इंडेक्स, और अच्छे मूव्स कम से कम शुरुआती सत्र में आते हुए दिखे आपको इन्फोसिस पर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर संजीव भसीन साहब, और वो आपको रणनीति समझाते हुए दिखेंगे बचे हुए 27 मिनट के लिए। पोजिशनल कॉल्स या इंट्राडे कॉल्स आपको देते हुए दिखेंगे। हाँ जी, तो देखिए मार्केट की वॉलेटिलिटी आपके सामने है, और ये मैं आपको बताऊं कि 1990 में भी मैंने मार्केट ज्वाइन ही की थी, जब सुचेता जलाल ने हर्षद मेहता पे लिखा था। दैट टाइम द मार्केट वाज वेरी शैलो, नाउ द मार्केट इज एक्सट्रीमली मैच्योर, सो यू विल नेवर हैव लाइटनिंग स्ट्राइक अ सेकंड टाइम, और वो आज आपको दिख गया। तो मुझे लग रहा था कि आज मार्केट में शॉर्ट करने का दिन नहीं है, इनफैक्ट शॉर्ट्स हैव गॉट स्क्रैम्ड, और 1-2 दिन के बाद जरूर मार्केट में हैवीनेस है, निफ्टी इज डेफिनेटली हेडेड लोअर, बट यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ ऑन बोथ साइड, नॉट ऑन द साइड, जस्ट ऑन द सेल साइड एंड ऑन द बाय साइड। तो अभी के लिए मेरे पे 2 बायज है, और दोनों मैं दिग्गज शेयर कह रहा हूँ। सबसे पहले तो आप लीजिए टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा जी का न्यू हाई ये 1120-1140 तक जाएगा। अभी आपको मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ 1068 से 70 में लीजिए, 1052 का स्टॉप लॉस, 1100 का टारगेट। सन फार्मा के रिजल्ट्स के बाद डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन द मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली बुलिश ऑन द बायोसिमिलर। 677 से 79 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 670, 656, टारगेट ऑफ 700, 715। यहाँ पे मैं एक थोड़ी प्रोटेक्शन बाइंग कराऊंगा, बिकॉज देयर इज अ फेड मीट इन द नेक्स्ट 3 डेज। 15,500 की पुट लीजिए, 45 रुपए का भाव है, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ बिटवीन 20 to 22। ये 100 रुपए से भी ज्यादा जा सकती है अगर मार्केट की वॉलेटिलिटी, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 15,500 कैन बी टेस्टेड इन दिस वीक। तो बाय द 15,500 पुट, एक्सपायरी 24 जून एट 45, स्टॉप लॉस ऑफ 22, टारगेट ऑफ 100। तो अगर आप देखें ये भसीन साहब के, अगर आप देखें 2 कन्विक्शन ट्रेड्स हैं आपकी स्क्रीन पर, आप देखें तो 15,500 की पुट 100 रुपए के टारगेट के लिए 24 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 45 पर ट्रेड कर रही है, आप कैरी करेंगे। भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस